प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड 2025 में हर साल आने वाले प्रश्न और ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि वो आपको पेपर में मिल जाएंगे। इन पेपर की आप तैयारी करके जाइए और हमारे चैनल पवन सैनी टेक के माध्यम से आप अपना स्कोर हाई करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने देखे नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया है द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये प्रश्न इस साल 4 नंबर में आपको मिलेगा ही। देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को आप लिख लेंगे। समीकरण है आपकी x² + 7x + 10। रट्टा मार के जाना, कैसे भी करके जाना, ये प्रश्न आपको मिलने ही वाला है। अब देखिए, हम इसके फैक्टर करेंगे तो 10 के ऐसे टुकड़े जो 7 के बराबर हों तो ये हमारे 5 और 2 हो जाते हैं। 5 + 2 × x + 10। अब देखिए, यहाँ से इसको क्या करेंगे, x² + 5x + 2x + 10 कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ से x तो ये x + 5 और आपका ये 2 कॉमन लेंगे तो x + 5। अब देखिए, दोनों में जो कॉमन है ब्रैकेट में आपका x + 5 और अगला जो बनता है यहाँ पर x + 2। अब देखिए, यहाँ हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो आए हैं इनको 0 के बराबर रख लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, 0 के बराबर रखते हैं, x + 5 = 0 और यहाँ से x = -5। दूसरे केस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ x + 2 = 0 रखते हैं और x बराबर आपका जो है ये -2 हो जाता है। देखिए, अब क्या करते हैं, शून्यक को हम जानते हैं कि ये शून्यक जो होगा पहला वाला आपका अल्फ़ा मान लेंगे जो आपका -5 आया है और दूसरा जो है ये बीटा है, ये -2 आ गया। तो यहाँ हमारे 2 शून्यक बनते हैं, -5 और -2। अब प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न में बोला है कि यहाँ गुणांकों और शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच। तो देखिए, उसके लिए हम जांच आपको कर लेते हैं। यहाँ से एक जांच आपको बताएंगे। जांच में क्या करना है, आपको टॉपिक डालना है सत्यता की जांच। इसके लिए आपको क्या करेंगे, हमारा जो 2 कैटेगरी होती हैं, पहला होता है जांच में मूलों का योगफल, जिसे हम दिखाते हैं अल्फ़ा + बीटा। इसका जो मतलब है -b/a, जिसे हम दूसरा नाम दे देते हैं -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। अब देखिए, यहाँ अल्फ़ा + बीटा की बात की है। देखिए, अल्फ़ा आपका -5 है, बीटा -2 है। तो अल्फ़ा की जगह आप -5 रखेंगे प्लस बीटा की जगह आप -2 रखेंगे बराबर। इस सूत्र को भी लगा सकते हैं -b/a और ये भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम बाद वाला लगा लेते हैं, -x का गुणांक। अब देखिए, x का गुणांक ज्ञात करने के लिए आपकी समीकरण x² + 7x + 10। तो यहाँ x का गुणांक आप देखते हैं 7 है और बटे में x² के गुणांक की बात की है तो यहाँ पर आपका 1 है। तो ये हम यहाँ पे 1 रख देंगे। चलिए, इसे -5 और ये -2 = -7। तो यहाँ से -7 = -7। इसका मतलब आपका योगफल तो आपका
दोनों बराबर आ जाते हैं सत्यता में। अब दूसरे केस में हम इसमें करते हैं मूलों का गुणनफल। उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों जो हैं आपके अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए, और सी हम जो कहते हैं ये आपका अचर पद है प्यारे बच्चों, और ए जो है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो अभी हमने आपको ऊपर बताया है। इसको समझ लेंगे। देखिए अल्फ़ा अभी आपने रखा था यहाँ -5 गुणा बीटा की जगह -2 बराबर सी अचर पद है। तो समीकरण पर अगर नज़र डालें तो यहाँ अचर पद आपका 10 है, और बात करते हैं ए यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक की, तो वहाँ आपका 1 है। इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो इसकी गुणा करते हैं, ये 10 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ भी आपका 10 है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि शून्यक जो हैं समीकरण, अब समीकरण का नाम डाल देंगे। आपकी समीकरण थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -5 एवं -2 होंगे। ये हमारा हल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल इसी कड़ी में देखेंगे। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं आपका। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मैसे और लैसे ज्ञात करना है। ये सवाल भी आपका बोर्ड में हर साल 2 नंबर के हिसाब से आता है। सॉल्यूशन देख लेंगे प्यारे बच्चों इसका। हम इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को उतार लेंगे, 6, 72, 120। अब देखिए तीनों के हम क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। तो 6 को आप लिखेंगे 2 गुणा 3, इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। इसको भी ऐसे कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। अब इसको अगर हम 72 को लिखना चाहें तो ये यहाँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 हो जाएगा। बराबर में इसको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। इतना काम करने के बाद में आपको पहला इसने पूछा है मैसे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैसे में क्या होता है कि जो आपका कॉमन पार्ट है केवल वही लेना है जो तीनों संख्याओं में मिलता है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 2 इसमें मिला, 2 यहाँ पे मिला और 2 यहाँ पर मिला, तो इसका मतलब हमारा 2 निकल गया। आगे देखते हैं, 3 इसमें है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो गुणा 3, दोनों की जब आपस में गुणा करेंगे तो ये 6। इसका मतलब मैसे जो है हमारा यहाँ 6 नज़र आ गया। अब देखिए लैसे की बात करेंगे। सेकंड केस में लैसे जो है इसका मतलब क्या है, पहले कॉमन पार्ट देखेंगे, बाकी बचा हुआ सब देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले आपका 2 मिला था, 2 उतार लेंगे। उसके बाद में आपका मैसे में 3 मिला था, उसी को उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ देखेंगे जो 2 में मिल रहा है, 2 संख्याओं में मिलता है, उसी को भी उतार लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इस 2 को भी उतारेंगे
और आगे देखते हैं ये 2 और ये 2 ये भी मिल रहा है, इसको भी उतार लेंगे। बाद में आपका प्यारे बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है वो भी हमें लैसे में लेना पड़ता है। तो यहाँ 3 बचा हुआ है और ये 5 है, दोनों को हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो चलिए लैसे जो निकालते हैं, अब क्या करेंगे, इन सब की आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 2 का 3 में करते हैं 6, 6 का 2 में करेंगे 12, 12 का 2 में करेंगे 24, और 24 का अगर हम 3 में करें 24 थी 72, 72 गुणा 5। इसकी गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी आपका जो लैसे है वो बच्चों कितना हो जाता है, यहाँ पर 360 आपका नज़र आ जाता है। तो देखिए ये लैसे जो हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पेपर में आपको ये 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट कड़ी में हम बढ़ते हैं, आपको एक नया क्वेश्चन लाते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा प्रश्न है जो मिस नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न जो है क्या है, 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। और देखिए ये प्रश्न जो है NCERT 2019, 20, 23 और 24 में लगातार आया है, यानी इस बार 2025 में इसको मान के चलिए 100% आपका पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को जब हम करते हैं तो उसके लिए देखिए 2 अंकों वाली संख्या है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। माना इकाई का अंक, ये हम x लेंगे। दूसरा इसमें हम लेंगे माना दहाई का अंक, ये आप y ले लेंगे। फिर एक तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पर संख्या जब निकालेंगे तो एक आपको सूत्र रखना है 10 गुणा दहाई और प्लस इकाई। चलिए अब देखिए इसकी संख्या को हम लिख लेते हैं, क्या बन जाती है। तो संख्या बराबर 10 गुणा दहाई, क्या माना आपने, यहाँ y लिया है, और प्लस इकाई क्या लिया है आपका x। तो प्यारे बच्चों यहाँ संख्या बराबर 10y प्लस x हो जाती है। इन प्रश्नों को बच्चों आपको घोट के पी जाना है। हमारा सिंप्लीफिकेशन जो होता है इतना सिंपल है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं पवन सैनी टेक पर। और वीडियो को अगर लास्ट तक आप बनते हैं तो मैं ये 100% कहता हूँ कि आप अपना स्कोर जो है 100% दे पाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में बताई गई हैं। तो चलिए यहाँ आपका समय बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। पेपर का दौर है और कम समय में ही अधिक सॉल्यूशन दें, वो सबसे बेटर है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, सवाल में अगर अंकों पे जाता है तो खाली x और y का प्रयोग करना है। जैसे ही नाम लेता है संख्या का तो आपको 10y प्लस x प्रयोग करना है। इस प्रकार के सवालों में आप 2 शर्त लगाएंगे। तो पहली शर्त लिख लेते हैं, प्रथम शर्त से। तो मैंने आपको बताया कि अंक यदि बोलता है प्रश्न में तो वहाँ xy का प्रयोग करना है, और संख्या बोलेगा तो 10y प्लस x का प्रयोग करेंगे। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। 2 अंकों से बनी संख्या, तो इसने बोला 2 अंकों से बनी संख्या। तो देखिए संख्या प्यारे बच्चों कितनी है आपकी, 10y प्लस x। संख्या एवं यानी सेंटेंस ख़त्म नहीं किया, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो संख्या आपकी 10y प्लस x है, उसके अंकों को उलटने यानी अंकों को पलट दीजिए, यानी y के प्लेस पर x रख दें और x के प्लेस पर y तो रख दीजिए। तो ये आपकी बन जाएगी 10x प्लस y।
उलटने पर बनी संख्या का योग, योग का मतलब प्यारे बच्चे होता है जोड़, कितना दिया है वो बराबर में आप रख देंगे, बराबर में 66 है। अब इसको कर लेंगे y वाला पार्ट y के साथ ऐड कर लेंगे, x वाला पार्ट x के साथ। 10y के साथ अगर हम y ऐड करते हैं तो ये आपका प्यारे बच्चों 11y, और 10x के साथ x करते हैं तो ये आपका 11x बराबर 66। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ 11 कॉमन है, आपका y प्लस x बराबर यहाँ 66 हो जाता है। इस 11 से हम 66 को 6 बार काट लेते हैं, यानी y प्लस x जो है प्यारे बच्चों आपका 6 हो जाता है, जिसे हम फर्स्ट समीकरण का नाम दे देते हैं। चलिए अब यहाँ पर दूसरी शर्त इसकी देख लेते हैं क्या कहता है, यानी द्वितीय शर्त से। एक शर्त तो हमने पूरी कर ली है, इसकी दूसरी शर्त पे जाएंगे। देखिए सवाल में क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर 2 हो। अब आप जानते हैं कि दहाई बड़ा होता है, इकाई छोटा होता है। इस सवाल को 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम y माइनस एक्स कर सकते हैं, क्योंकि दहाई में से हम इसको घटा सकते हैं इकाई को, और दूसरा हम इकाई में से दहाई भी घटा रखते हैं। तो चलिए पहले हम करेंगे y माइनस एक्स, क्योंकि अंकों का अंतर, दहाई बड़ी होती है तो दहाई में से इकाई घटा देंगे। कितना है आपका 2 है, इसका नाम हमने आपका समीकरण 2 दे दिया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सरल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से बारी बारी से दोनों समीकरण को उतार लेंगे। पहली समीकरण उतार लेते हैं, y प्लस एक्स बराबर 6, और दूसरी है y माइनस एक्स बराबर 2। ये बोर्ड में कई बार प्रश्न आया है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ y वाले पार्ट भी आप बराबर कर सकते हैं, x वाले भी। तो हम x वाले बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ने पे क्यों लिखा है प्यारे बच्चों, कि जो आपने बराबर करे हैं अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो वो समीकरणें हमारी जोड़ने पर कटती हैं। तो यहाँ x से x काट देंगे, तो y और y ये आपका 2y बराबर 6 में जब 2 जोड़ते हैं तो ये 8, और इस 2 से हम इसे 4 बार काट देते हैं। तो इसका मतलब y का जो मान है 4 आ जाता है। अब आप करेंगे इस y का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो हम ये लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो पहले समीकरण उतार लेंगे आप, देखिए तो क्या लिखेंगे, y प्लस एक्स बराबर 6। तो y का स्थान क्या रखना, 4, 4 प्लस एक्स बराबर 6। अब देखिए 4 को पक्षांतर में भेजते हैं तो 6 माइनस 4, यानी x की जो वैल्यू आती है 2। तो यहाँ से x का जो मान हो गया हमारा 2 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों हमें संख्या लेनी है, तो संख्या के लिए हमने सूत्र लिखवाया है आपका, संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। बारी बारी से यहाँ पर x और y के मान रख देंगे। तो y का मान हमने 4 निकाला है प्लस 2, तो यहाँ से गुणा करते हैं, 10 चौक 40 प्लस 2। तो यहाँ संख्या जो देखते हैं ये आपकी 42 हो जाती है। तो एक आंसर तो प्यारे बच्चों आपका ये बन जाता है कि यहाँ संख्या जो हमारी कितनी होगी, 42। अब देखिए दूसरा केस अब यहाँ पे देखते हैं, सेकंड केस में। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ अंकों का अंतर, तो अंकों के अंतर को हम x माइनस वाई भी कर सकते हैं और y माइनस एक्स भी कर सकते हैं। इसलिए ये सवाल
4 बार रिपीट हुआ है तो वेरी मोस्ट में जाएगा। अब केस सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में पहले केस में हमने देखा कि यहाँ हमने अंकों का अंतर यानी दहाई में से इकाई घटाया। अब की बार क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर आप 2 रख लेंगे। इसका नाम हम समीकरण थर्ड रख देंगे। पहली समीकरण हमारी सही है तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से, यानी अब एक समीकरण और 3 समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ y प्लस एक्स बराबर 6, तो दूसरी थी आपकी x माइनस वाई बराबर 2। इसको सरल करेंगे। अब की बार y वाला पार्ट करेंगे तो यहाँ भी ये जोड़ने पर प्यारे बच्चों हमारी कट जाएगी। तो देखिए यहाँ y से हम y को काट देंगे और यहाँ देखते हैं तो ये 2x बराबर 8, 2 से काट देंगे इसे 4 बार और x का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 4 माना हो जाएगा। x का मान जब 4 हो जाएगा, अब क्या करेंगे आप? x का मान फिर रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लीजिए इस मान को। तो पहले समीकरण उतार लेंगे y प्लस एक्स बराबर 6, तो यहाँ y प्लस 4 बराबर 6 और जब y निकालेंगे तो 6 माइनस 4 बराबर 2, यानी y का मान कितना आता है बच्चों? हमारा 2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ संख्या आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ फिर दोबारा से आप संख्या में इसके मान रख देंगे एक्स वाई के। तो संख्या आपकी होगी कितनी थी प्यारे बच्चों? 10y प्लस एक्स। मान रखिए यहाँ पर 10 गुणा 2 प्लस 4, यानी आपका जो है संख्या बराबर 20 प्लस 4, तो संख्या बराबर जो आपकी हो गई 24 हो गई। तो देखिए सेकंड केस में हमारा जो आंसर आया था वो संख्या 24 आई है और फर्स्ट केस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ हमारी कितनी आई है? 42 आई है। ये दोनों ही हमारे आंसर सही हैं। तो इस वजह से ये जो प्रश्न आपका बनता है, इम्पोर्टेंट बनता है, वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ अंकों का अंतर वाला केस है और यहाँ पर 2 कैटेगरी हम ला सकते हैं। पहले y में से x को घटा सकते हैं और दूसरा x में से y घटा सकते हैं। यूपी बोर्ड 2025 में इसी कड़ी में चौथा प्रश्न देखेंगे जो भिन्न से रिलेटिव है। ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न आपको ज्ञात करनी है। भिन्न वाला सवाल भी आपका 4 नंबर की श्रेणी का है। तो देख लेंगे, इसका भी बहुत सिंपल ट्रिक है। मान लेंगे सबसे पहले, माना भिन्न बराबर x/y। देखिए इस प्रकार के सवाल में भी आप 2 शर्तें लगानी है। पहले आप प्रथम शर्त से लेंगे और ख़ास तौर से बच्चों इस वीडियो को मिस मत कर देना। अगर आप वीडियो मिस करेंगे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे कि यदि हम अंश प्रश्न में बोलता है तो हम x का प्रयोग करते हैं और हर अगर बोलता है तो y का प्रयोग करेंगे और जहाँ भिन्न की बात करता है तो वहाँ दोनों का पार्ट यानी x/y का प्रयोग करेंगे। चलिए सवाल देख लेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों, तो भिन्न बोला है तो पहले आप भिन्न लिख देंगे x
बटे वाई के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी हम 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो वो कहता है कि वह 9/11 हो जाती है, यानी ये पार्ट आप बराबर में रख देंगे 9/11। तो पहले आप x वाले टर्म की गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 11x और 11 दूनी 22। दूसरी साइड की करते हैं तो ये 9y और 9 दूनी 18। अब x और y के टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 11x माइनस 9y बराबर में आप चलते हैं 18 माइनस 22 ले लेंगे, तो यहाँ 11x माइनस 9y बराबर आपका -4। ये आप पहली समीकरण रख देंगे। अब देखिए सेकंड केस भी आपका देख लेंगे द्वितीय शर्त में वो क्या कहना चाहता है, और वीडियो को मिस मत कर देना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वरना नुकसान आप अपना कर लोगे। दूसरे केस में कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहले बार 2 जोड़ा था, आपके कितना बोल रहा 3, तो जोड़ देंगे x + 3 बटे y + 3 कितनी भिन्न हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो फिर वही तरीका करेंगे, 6x + 6 = 18 हो जाएगा बराबर 5y + 15। तो एक्स वाई वाले लेफ्ट में रखिए, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो यहाँ से 6x माइनस 5y बराबर प्यारे बच्चों -3, ये समीकरण 2 हो जाती है। अब देखिए आपने दोनों समीकरण देख ली हैं ये, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, कोई एक पार्ट हम बराबर कर लेते हैं, x वाला बराबर कर ले या y वाला, ठीक है x वाला कर लेते हैं। तो देखिए पहले में x का गुणांक 11 है और दूसरी समीकरण में 6 है, तो इसका मतलब यहाँ तो आप 11 से गुणा कर लें और यहाँ 6 से गुणा कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, तो 6 से गुणा करेंगे तो 66x और ये 9 × 54y बराबर -6 × 24, ये हमारी तीसरी समीकरण हो जाएगी। 11 से इसमें गुणा करते हैं तो ये भी आपका 66x माइनस 11 × 5 = 55y बराबर और 11 × 3 = -33, ये हमारी चौथी समीकरण हो जाती है। अब देखिए हमने आपको बताया है कि जब हम गुणांक बराबर करते हैं तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, प्लस चिन्ह अगर आते हैं दोनों के सेम आते हैं तो वो घटाने पर कटती हैं, और अलग अलग आते हैं तो जोड़ने पर। देखिए जब हमने बराबर करे हैं तो यहाँ दोनों का प्लस प्लस पार्ट है, तो ये जो कटेगी आपकी घटाने पर कट जाएगी, और घटाने पे आप जानते हैं बच्चों कि हम नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। इसको हम काट देंगे। अब देखिए यहाँ से देखते हैं प्लस का 55y है और -54y, तो इसका मतलब y वाला पार्ट बचता है, 33 प्लस के हैं और यहाँ 24 नेगेटिव के हैं, तो यहाँ 33 में से 24 कर लेंगे तो 9 बचता है। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में चारों में से रख सकते हैं। चलिए हम पहली में रख देते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो पहले आप समीकरण उतार लेंगे, 11x माइनस 9y बराबर -4। अब देखिए यहाँ से 11x माइनस 9 गुणा 9 रख देंगे y के स्थान पर बराबर -4, तो ये 11x माइनस 81 बराबर -4 और 11x बराबर इस -4 के साथ पक्षांतर में 81 आपका जुड़ जाएगा, जो आपका 77 बच जाता है। तो 11 से इसको काट देंगे हम 7 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, हमारी 7 निकल आती है। दूसरे केस में हम x निकाल चुके हैं, हम y निकालेंगे, तो x का मान
समीकरण 1 में फिर रख देंगे। तो यहाँ पुनः आपने देखा नहीं, हमने y का मान निकाल लिया है, सॉरी हम ऊपर देख लेंगे। यहाँ पर हम y का मान निकाल चुके हैं, वो 9 आ गया है और x का जो मान है हमारा कितना आया है, वो 7 आ गया। अब देखिए भिन्न हमसे पूछा है तो भिन्न आप लिख देंगे जो आपने मानी थी। भिन्न का मतलब हमने x बटे y मानी थी। अब देखिए x और y के मान हम बच्चों यहाँ रख देते हैं। तो भिन्न बराबर x का मान 7 है बटे में y का मान 9। तो हमारी जो भिन्न आ जाती है इस प्रश्न के लिए वो 7 बटे 9, जो कि हमारा ये आंसर हो जाता है। इसी कड़ी में बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, ये क्रमागत संख्या का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि किसका लाजवाब नहीं, इसका कोई इसका तोड़ नहीं है। प्रश्न देख लेंगे। तो प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन हम देख लेंगे बच्चों। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का बच्चों नाम से ही है नंबर से आने वाले पूर्णांक। तो इनको दो मांगा है तो दोनों के लिए हम मान लेंगे। माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने x ले लिया और माना दूसरा जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसी के आधार पर ये हो जाएगा x+1। तो पहला क्रमागत हम धनात्मक पूर्णांक x ले लेते हैं और दूसरा जो होगा उसी में 1 ऐड कर देंगे। अब प्रश्नानुसार ये कहता है, वो प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार क्या बात ये कहना चाह रहा है। देख लेंगे। गजब क्वेश्चन है। वीडियो भी ऐसी है कि ये सवाल आपको कोई और नहीं बता पाएगा, इतनी बारीकी से आपको बताए गए हैं। अब देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्यारे बच्चों वर्गों का योग कर दें। तो पहले का वर्ग हम करते हैं, इस पर 2 घात लगा लेंगे। दूसरे का वर्ग है x+1, इसका वर्ग कर देंगे। और बीच में बोला है वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़, और बराबर में कितना बताया है, वो 365 आपको बता दिया है। चलिए अब देखिए, यहाँ से x² प्लस ये a+b का होल वर्ग खोल दीजिए, x² + 1 + 2x। अब क्या करेंगे, बराबर में आपका 365 चल रहा है। x² और x² को करेंगे 2x² नंबर से लगा देंगे प्लस 2x + 1। 365 को आप लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ ले आएंगे, बराबर 0। तो यहाँ 2x² + 2x माइनस के आपके 364 बराबर 0। अब देखिए, पूरी समीकरण से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन है, इसको बाहर निकाल देंगे, सचडेट लगा सकते हैं। यानी ये आपका x² + x माइनस 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, यानी 182। अब बच्चों आपको 182 के फैक्टर करने हैं जो हमारे इक्वल किसके हों, 1 के बराबर। तो कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ जो फैक्टर इसके रहने वाले हैं वो 14 और 13। देखिए दोनों के अगर फैक्टर करते हैं, 13 चौका 52 और 13 5 18, 182 बैठता है। और दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो वो 1 ही बैठता है। तो यहाँ से x² + 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x + 14 माइनस 13 कॉमन लेते हैं, तब भी ये आपका x + 14 0 बच जाएगा।
इसको यहाँ से समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये एक तो आपका x + 14 और सेकंड जो होगा x - 13 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से x + 14 बराबर 0 और दूसरे केस में x - 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x बराबर -14 और यहाँ से अगर देखते हैं तो x बराबर 13। अब तुमने नोटिस किया है बच्चों कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक तो प्लस का, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो आपका अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। और आपका ये पार्ट पॉजिटिव है तो ये मान्य होगा। अब आप लिखेंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर आपका 13 होगा। इसी प्रकार दूसरा पूर्णांक, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। 13 + 1 बराबर 14। तो इसका मतलब हमारे जो पूर्णांक हैं इसके वो कितने आगे प्यारे बच्चों? 13 और 14। तो दो पूर्णांक आपके 13 और 14 आ गए हैं। तो बच्चों मैंने ये पार्ट 1 बनाया है और सेकंड पार्ट इसका कर लाऊंगा और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।